नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक बाज़ार पर। तो दोस्तों, आज बाज़ार में काफ़ी तेज़ी थी। आप सभी ने ट्रैक करी होगी, जो मार्केट को लाइव ट्रैक करता है उन्होंने देखी होगी। सारे पीएसयू स्टॉक्स हो गए, जो भी सरकारी कंपनियां हैं, अडानी अडानी ग्रुप पूरा का पूरा जो है आज हमें तेज़ी में देखने को मिला, जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी है हमारे इंडिया की। रिलायंस, वो भी आज 2% अप थी। जो इंडिया का जो सबसे ही मतलब जो तकड़ा बैंक है, मतलब कि एचडीएफसी बैंक, आज उसमें भी 2 से 2.5% की यहाँ तेज़ी थी। ठीक है, तो आज क्या हुआ मार्केट में, इतनी ज़ोरदार तेज़ी क्यों थी? ठीक है, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि आज मार्केट में इतनी शानदार तेज़ी क्यों है। क्या ये मतलब पोस्ट प्री इलेक्शन रैली है? कुछ लोग कह रहे होंगे कि ये इलेक्शन होने से पहले एक रैली आती है मार्केट में, ये वो वाली रैली है। तो आइए पहले देख लेते हैं कि ये क्या क्या है, मतलब। ठीक है, तो इसके हम 5 फैक्टर भी अभी पढ़ेंगे कि क्यों एनालिस्ट के द्वारा भी मतलब कहा जा रहा है कि इन फैक्टर की वजह से आज जो मार्केट में बूस्ट आया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट टुडे का जो आर्टिकल है मैं वो पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। इंडियन स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट ऑन थर्सडे, यानी कि आज स्टॉक मार्केट में एक हैवी स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें देखने को मिली है, लीडिंग द बेंचमार्क सेंसेक्स निफ्टी 50 टू द फ्रेश रिकॉर्ड हाई लेवल्स। तो ये जितने भी हैं निफ्टी सेंसेक्स, इन्होंने फिर से अपने अपने ऑल टाइम हाई मारे हैं। ठीक है, और निफ्टी तो 23,000 मतलब पहुंच ही गया था, बस 5-6 पॉइंट कम रह गए। ठीक है, और आइए अब एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं हम वो कौन से 5-6 पॉइंट हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ईजी इलेक्शन रिलेटेड जिटर्स, मतलब यहाँ देखिए, इलेक्शन रिलेटेड जिटर्स आर कीपिंग द मार्केट इन द ग्रीन जोन। मतलब जो इलेक्शन से रिलेटेड, अब जैसे कि हमें पता था इलेक्शन पास आते जा रहे हैं, कितने दिन रह रहे हैं मुश्किल से, आज 23 तारीख हो गई है और 4 जून को रिजल्ट है। मुश्किल से 15 भी नहीं, 12-10 दिन रह रहे हैं। तो इसकी वजह से एक माहौल सेंटिमेंट बड़ा बना पड़ा है कि एक प्री मार्केट रैली आती है इलेक्शन से पहले। तो ये हो सकता है जिसकी वजह से ये इलेक्शन के रिलेटेड जो है हमें ग्रीन जोन मार्केट में देखने को मिला है। और लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि जो मार्केट है, तो ग्रीन जोन में मार्केट अभी देखने को मिला, क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा का जो इलेक्शन अभी है, इसके रिजल्ट सभी को पता है कि मोदी ही आने वाले हैं। तो वो क्या करें, क्वालिटी स्टॉक्स जो हैं या फिर पीएसयू स्टॉक है, वो एक मतलब बाय कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बाय कर रहे हैं कि उनसे जो इलेक्शन की रैली है वो मिस ना हो जाए। तो एक ये भी कारण है कि जिसकी वजह से जो मार्केट है आज यहाँ पर रैली किया, कि मतलब दबा के लोग स्टॉक्स खरीद रहे हैं, स्पेशली वो स्टॉक जिससे कि मार्केट में रैली, मतलब जब वो जीतेंगे, कौन जीतेंगे, हमारे मोदी जी जीतेंगे, तो उनके बाद जैसे कि डिफेंस सेक्टर हो गया, ये सब सेक्टर में जो है ना एक बूम आने को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सेकंड हो गया यहाँ पे माइक्रो फैक्टर। द मार्केट सेंटिमेंट अपीयर टू हैव गोट अ बूस्ट आफ्टर रिजर्व बैंक अनाउंस अ रिकॉर्ड 2.1 लाख करोड़ डिविडेंड टू सेंटर। ठीक है, तो आपने अभी एक आध दिन पहले ये खबर सुनी होगी कि आरबीआई ने डिविडेंड अनाउंस किया है 2.11 लाख करोड़ का। ठीक है, वो भी सेंटर को। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव फॉर द इकोनॉमी एट एज इट विल हेल्प द गवर्नमेंट मीट इट फिजिकल डेफिसिट टारगेट। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी जो खबर है ना, उसकी तरफ से आई है, आरबीआई की तरफ से आई है। ये इकोनॉमी के लिए भी अच्छी खबर है। ठीक है, इकोनॉमी के लिए भी यहाँ ये अच्छी खबर है, जो कि गवर्नमेंट को हेल्प करेगी कि वो अपने फिजिकल जो डेफिसिट्स हैं, मतलब जो लोन वोन है, वो अच्छे से चुका पाएँ। ठीक है, तो गवर्नमेंट के लिए भी, इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, जिसकी वजह से एनालिस्ट लोग कह रहे हैं, मतलब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मतलब मार्केट ने आज जो रैली दी है, वन ऑफ द मेजर पॉइंट ये भी हो सकता है। ठीक है, ये सब जो है बस सिर्फ एक वो है, मतलब एक अनुमान लगाया जा रहा है, कोई ऐसा प्रीटी मच श्योर वाली कोई बात है नहीं। सब अपना अनुमान ही लगाते हैं मार्केट में, किसी को नहीं पता होता कि मार्केट क्या डायरेक्शन देगी। ठीक है, तो अगर घटी जाती तो फिर कहते कि इलेक्शन की वजह से घटी है, और बढ़ रही है तो अभी भी कह रहे हैं कि इलेक्शन की वजह से घटी है। तो ये सब सेंटीमेंट चेंज होते रहते हैं मार्केट में डे बाय डे। तो तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, गेन्स इन बैंकिंग हैवी वेट्स, मतलब शेयर्स ऑफ बैंकिंग हैवी वेट्स इंक्लूड एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस बैंक एमर्ज अमंग द टॉप कंट्रीब्यूटर टू द गेन सेंसेक्स निफ्टी इंडेक्स। ठीक है, तो मतलब आज की जो रैली आई है उसमें जो बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं जो हैवी वेटेज रखते हैं, जैसे कि आपको पता है सबसे ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर में जो हैवी वेटेज रखता है टॉप में, उसका नाम है एचडीएफसी बैंक, उसके बाद आईसीआईसी बैंक एंड देन एक्सिस बैंक। तो इन्होंने इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, इन्होंने आज की जो रैली है उसको एक जर्क दिया है, एक पुल ऑन दिया है। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक जो है ना, आपको पता है
2 से 2.5% आज यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और सेम फॉर ICICI एंड एक्सिस बैंक। तो इन तीनों हैवी वेटेज बैंकिंग स्टॉक ने आज काफ़ी दमदार शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है, जिसकी वजह से आज मार्केट जो है एक ऊपर की साइड उठा है। आपको पता हो बैंकिंग सेक्टर किससे रिलेट करता है, बैंक निफ्टी से, ठीक है। बैंक निफ्टी आज 1000 पॉइंट मूव करी है, ठीक है, 1000 पॉइंट नॉर्मल डेज से तो काफ़ी ज़्यादा ही करी है, ठीक है। और ये जो बैंकिंग सेक्टर में तेज़ी आई है, ये सिर्फ एक न्यूज़ जो कि RBI मेगा डिविडेंड पे आउट, जो भी हमने एक सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया था ना, RBI ने 2.1 लाख करोड़ का डिविडेंड सेंटर को दिया है, गवर्नमेंट को दिया है। तो उसी की वजह से HDFC बैंक ये सब मतलब बैंकिंग सेक्टर अच्छे से उठा है मतलब, ठीक है। तो आइए अब फोर्थ पॉइंट भी कर लेते हैं जल्दी से। तो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है हमारा, फोर्थ पॉइंट कहता है स्ट्रॉन्ग बाइंग बाय डोमेस्टिक इन्वेस्टर। तो अगर आपको याद हो, अभी से 1-1.5 हफ्ते पहले दबा के जब सेलिंग FII जो थे दबा के सेलिंग कर रहे थे, तो अगर कोई भी मार्केट में सेल करता है तो ऑब्वियसली कोई खरीद ही रहा होगा। तो कौन खरीद रहा था उस टाइम पे, DIIs। तो DIIs जो है ना दबा के उस टाइम पे खरीद रहे थे, ठीक है। तो यहीं पे देखिए, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैव बीन स्ट्रांगली बाइंग द Indian market, even foreign institutional investor has been offloading in Indian equities this month। तो जैसे मैंने बताया कि FII जो थे इस मंथ वो सेलिंग कर रहे थे, लेकिन उनका माल कौन उठा रहा था, DII, ठीक है। तो डेटा शोज दैट DII bought Indian stock worth 38,331 करोड़ इन द कैश सेगमेंट, ठीक है। तो इतना अमाउंट DII ने बाय किया, जबकि जो FII थे वो दबा के सेलिंग कर रहे थे, ठीक है। उस टाइम पे DII ने इंडियन इक्विटी इंडियन मार्केट को बचाते हुए इतने करोड़ की बाइंग की है यहाँ पे। ऑन दी अदर हैंड FII सोल्ड स्टॉक वर्थ 38,186 करोड़ इन कैश दिस मंथ। सो आज की जो रैली है, एक मेजर पॉइंट ये भी है कि DII ने दबा के यहाँ पे ख़रीदारी करी थी जब FII बेच रहे थे। तो एक ये भी रीज़न हो सकता है कि आज जो कि मार्केट इतना बढ़ी है, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट और फाइनल रीज़न भी देख लेते हैं कि यहाँ पे टेक्निकल फैक्टर भी है। टेक्निकल फैक्टर मतलब क्या है, चार्ट से रिलेटेड होता है, या फिर जैसे कि किसी ने एक्सपर्ट ने कह दिया है कि 22,000 का लेवल था। जैसे अभी कुछ टाइम पहले एक 22,000 का लेवल एक इम्पोर्टेंट जोन बन गया था कि 22,000 के ऊपर जब तक मार्केट रहेगा, मार्केट बुलिश ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सोनी पटनायक, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इक्विटी डेरिवेटिव रिसर्च एट JM फाइनेंशियल सर्विस, pointed out that the Nifty 50 crossed crucial resistance of 22,800 plus level at the weekly expiry. Today it can head towards the 23 mark by the month end expiry from current level, ठीक है। तो ये जो है ना असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इक्विटी डेरिवेटिव सोनी पटनायक, तो इन्होंने कहा है जब तक ये क्रूशियल लेवल है 22,800 का, एक क्रूशियल लेवल है जो कि मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। अभी मार्केट कहाँ ट्रेड कर रही है, अभी मार्केट ट्रेड कर रही है 22,994 समथिंग पे यहाँ ट्रेड कर रही है, 23,000 के काफ़ी करीब है। तो एक ये टेक्निकल सपोर्ट या कह सकते हैं एक लेवल है कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर रहेगी तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहाँ से अच्छा ही परफॉर्म करेगी, ऊपर की साइड ही जाएगी। तो ये कुछ टेक्निकल फैक्टर्स थे, जो एक लेवल भी क्रूशियल लेवल ब्रेक हुआ है, जो एक मेजर रेजिस्टेंस था वो भी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। ये जो रेजिस्टेंस था 22,800 का, ठीक है। तो ये सब हमने यहाँ पे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। अब देखना ये है कि आप मार्केट कैसा परफॉर्म करती है आगे भी। क्या एक ही दिन की रैली थी, लेकिन अभी हो सकता है कि मार्केट और बढ़े, क्योंकि मैं भी 1 तारीख यानी कि 1 जून को वीडियो लाने वाला हूँ, या शायद उससे पहले भी ले आऊँगा, कि आप कैसे इलेक्शंस के टाइम पैसा कमा सकते हैं। पिछले जो भी रीजन्स हैं ना, उनसे पैसा नहीं कमेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कोलपुट दोनों बेच दो, ये सब स्ट्रैडल कुछ मतलब नहीं बनेगा इन चीज़ों से पैसा। तो मैं एक अलग स्ट्रैटेजी पर अभी थोड़ा मुझे 1-2 दिन का और टाइम लगेगा, फिर मैं पब्लिश कर दूँगा वो वीडियो, तो आप भी उस वीडियो से पैसा बना पाएंगे। काफ़ी प्रीवियस ईयरों का डेटा है, तो उसी वजह से आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन में पैसा इस बार ज़रूर कमाना है। तो दोस्तों धन्यवाद, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। धन्यवाद।